Hello everyone. So today we are going to see our next theory of motivation, that is the two-factor theory of motivation. In our previous class we have already discussed the various theories of motivation. Please go through that. And today we are going to see the two-factor theory of motivation. This theory is also known as the Herberg's motivation hygiene theory, and this theory was given by your Frederick Herber in 1959. According to this theory of motivation, two factor is very important for any type of work. Okay, तो इसमें उन्होंने क्या बोला था, इसमें ही एज फोकस हार्वर्ड जो है फोकस किए थे किसमें कि किसी भी वर्क प्लेस को लेकर के उन्होंने फोकस किया कि हम मोटिवेट होकर के अपने गोल को तो अचीव कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे अंदर टू फैक्टर्स होते हैं जो हमारे जॉब को या हमारे वर्क को या हमारे गोल को अचीव करने में जो है टू गोल से जो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। एक किसी भी वर्क प्लेस में दो चीज़ें होती हैं, एक सेटिस्फैक्शन होता है और एक होता है डिससेटिस्फैक्शन। इसी को लेकर के उन्होंने हर्बर्ग्स ने अपनी टू वे थ्योरीज में उन्होंने बताया है कि किसी भी वर्क प्लेस में हम जाते हैं तो हमें या फिर हम अपने जॉब से सेटिस्फाई होते हैं या हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो उन्होंने बताया था या अनसेटिस्फैक्शन होगा हमें या नो सेटिस्फैक्शन होगा, या उन्होंने बताया था डिससेटिस्फैक्शन होगा या नो डिससेटिस्फैक्शन होगा। ठीक है, इसी को ये टू व्यूज थे उनके, उसी के ऊपर उन्होंने वर्क करा था हर्बर्ग्स ने और बताया था हमें। तो देखते हैं हम कि उन्होंने जॉब को लेके बताया था, तो जॉब में या हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा या हमें डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो जॉब का जो सेटिस्फैक्शन है वो इन्फ्लुएंस कहाँ से होगा, बाय मोटिवेटेड फैक्टर। अगर हमें जॉब में सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, हम कोई भी वर्क हम कर रहे हैं, किसी भी प्लेस में हम जॉब कर रहे हैं, कोई भी हमारा नेचर ऑफ जॉब है, हम कहीं भी कर रहे हैं, तो हमें एक क्या होगा, जॉब में हम सेटिस्फाइड होंगे। जॉब में अगर हम सेटिस्फाइड हैं तो वो किससे होगा, इन्फ्लुएंस किससे होगा, बाय मोटिवेटेड फैक्टर से होगा। यानी कि हमारे जो खुद के जो फैक्टर्स है जो हम जिससे हम मोटिवेट हुए हैं उसी से हम क्या होंगे, जॉब में सेटिस्फाइड होंगे। तो उसके जो है और हमें क्या करना होगा, अगर हम उसमें से कुछ कुछ जो चीज़ें हैं, क्वालिटीज़ हैं, अगर हम उसको इम्प्रूव कर लेंगे तो हमारे जॉब की सेटिस्फैक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो कुछ कुछ फैक्टर्स जो है वो क्या क्या है, अचीवमेंट। हमारे जॉब में एक टाइम पीरियड के बाद में कुछ कुछ अचीवमेंट के लिए होता है। फॉर एग्जांपल आपने नेचर ऑफ, जैसे थीसिस है, अगर आपने पेपर पब्लिश करना है तो पेपर पब्लिश करने के बाद जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसमें पेपर पब्लिश करके हम एसोसिएट होंगे, मतलब अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो हमें 2 पेपर पब्लिश करने के बाद में हमारा जो है प्रमोशन होगा, तो हमारा क्या अचीवमेंट होगा। तो अगर हम उस पर वर्क करेंगे तो हमें जॉब में और सेटिस्फैक्शन होगा, क्योंकि हमें जो अचीव करना था हम वो अच्छी तरह से कर रहे हैं। ठीक है, रिकॉग्निशन, सेकंड इज योर रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हम अच्छी तरह से अगर निभाएंगे तो और अच्छा होगा। द वर्क इटसेल्फ, हम जो वर्क कर रहे हैं, हम आज का वर्क कल पे नहीं, कल का परसों पे नहीं, इस तरह से नहीं, जो हमारा रूटीनली वर्क है, जो हमारा नेचर ऑफ वर्क है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जो वर्क है, उसे हम अच्छी तरह से फुलफिल करें। पर्सनल ग्रोथ में भी हम ध्यान दें और उसके एडवांसमेंट में भी ध्यान दें। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट वाला काम कर रहे हो तो उसमें क्या है, आप और अच्छी अच्छी चीज़ें और अच्छी अच्छी स्किल्स आपको बनानी है, ताकि आप और उसमें और जो चीज़ें हैं उसमें और एडवांसमेंट लेकर के आए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो अगर हम मोटिवेटेड जो फैक्टर्स है, अगर हम इन फैक्टर्स को अगर हम इंक्रीज करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, अगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, अगर हम इसको इम्प्रूव करेंगे तो हमारा जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो और इंक्रीज होगा। यानी कि हमारे जो जॉब, जैसा जॉब है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक प्रोफेसर है तो हमारा जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए हमें क्या करना है, हमारा एडवांसमेंट, हम अगर स्टूडेंट्स को हम अच्छी अच्छी चीज़ें या हम और एडवांसमेंट वाली चीज़ें बताएं, और अचीवमेंट के लिए उनके अपने अचीवमेंट के लिए, साथ साथ स्टूडेंट्स के अचीवमेंट के लिए, कि वो और अच्छी तरह से फीडबैक और अच्छी तरह से अपने फील्ड में और अच्छा वर्क कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर हम ये चीज़ें सारी अच्छी कर पाएंगे तो हमें जॉब में नेचुरली सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, और इसमें क्या है, डिससेटिस्फैक्शन, जो इसका दूसरा पहलू है, दैट इज अ जॉब डिससेटिस्फैक्शन। अगर हमें सेटिस्फैक्शन नहीं है तो यहाँ पर क्या है, ये हम कहाँ से इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये इन्फ्लुएंस बाय योर
हाइजीन फैक्टर, यानी कि जो हमारा चीज़ें हैं, हम हाइजीन अपने जॉब के रिलेटेड जो भी हाइजीन है हम उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, हम उसको सफाई नहीं कर पा रहे, हम उसकी जो जॉब की जो सफाई है अच्छी तरह से जो हाइजीन मेंटेन करना है वो हमें नहीं मेंटेन कर पा रहे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें इसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ कुछ फैक्टर्स है जिस पे हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उस फैक्टर्स को जो इम्प्रूव है, जो फैक्टर्स है अगर हम उसको डिक्रीज करेंगे, उसको हम कम कर देंगे तो हमारा जॉब डिसैटिस्फैक्शन क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए उसको भी हमें बढ़ाना होगा, तभी हमारा जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो हट करके, जॉब डिसैटिस्फैक्शन हट करके क्या होगा, जॉब सेटिस्फैक्शन होगा। तो इसमें क्या है, वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशंस को अगर हम वर्किंग कंडीशंस को लेकर के हम इम्प्रूव करें, ठीक है। वर्किंग कंडीशंस सबसे पहले ही जो है, अगर आप डिसैटिस्फैक्शन है जॉब को लेकर के, सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसके लिए आपके वर्किंग कंडीशंस जो आपने शायद रखी हैं वो फुलफिल नहीं हो रही हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग उसको कर नहीं पा रहे हो, या उनके अकॉर्डिंग आप अपने आप को नहीं ढाल पा रहे। तो इसके लिए वर्किंग कंडीशन पे ध्यान देने की सबसे फर्स्ट ज़रूरत है कि हमारी वर्किंग कंडीशंस क्या थी और हमने उसको किस किस तरह से करना है। द सेकेंड इज अ को वर्कर रिलेशन। अगर आपके साथ को वर्कर रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, आपके साथ के जो भी कलीग्स हैं या जो भी आपके साथ के वर्कर्स हैं, आपके साथ के जो भी आपके साथ वर्क कर रहे हैं, उनके साथ अगर आपका रिलेशन डिक्रीज की तरफ जा रहा है, यानी कि कम अच्छा नहीं है, तो आपको और होगा, क्या होगा, आपको डिसैटिस्फैक्शन होगा, जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, इनसिक्योरिटी फील होगी आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको वो चीज़ भी इंक्रीज करनी है, वर्कर के साथ, को वर्कर के साथ में जो आपका रिलेशनशिप है उसको अच्छा करना है। यहाँ पे नाउ सैलरी एंड वेजेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है डिसैटिस्फैक्शन का। अगर आपकी अकॉर्डिंग टू योर जॉब अगर आपकी सैलरी अच्छी नहीं है, तब भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा यहाँ पे। तो उसके लिए आपको अपने में ही और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या आपको अपने वर्क प्लेस को चेंज करने की ज़रूरत है जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। नेक्स्ट इज योर सुपरवाइजर क्वालिटी। आपकी सुपरविजन क्वालिटी आपकी किस तरह से है, आपके ऊपर जो सुपरवाइज कर रहे हैं वो बायस तो नहीं है कहीं, ये सारी चीज़ें भी देखना बहुत ज़रूरी। रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर, जैसे मैंने बताया कि आपके साथ में जो भी आप किसी के साथ वर्क कर रहे हो तो उसके साथ में एक रिलेशनशिप मेंटेन करना, बहुत हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब फैक्टर्स को, अगर ये फैक्टर्स इम्प्रूविंग हाइजीन फैक्टर, डिक्रीज जॉब डिसैटिस्फैक्शन, ठीक है। अगर आप इन फैक्टर्स को इम्प्रूव कर लेते हैं, यानी वर्किंग कंडीशंस को, को वर्कर के साथ रिलेशन, अपने सैलरीज को, अगर आप इसको इम्प्रूव करते हैं तो आपको जॉब डिसैटिस्फैक्शन नहीं होगा, उसके प्लेस में आपको जॉब सेटिस्फैक्शन होने लगेगी, ठीक है। तो यही यहाँ पर हर्बर्ग्स जो मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी है, इन्होंने यही टू फैक्टर थ्योरी में यही बताया है कि किसी भी वर्किंग प्लेस में दो फैक्टर्स का होना इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर सेटिस्फैक्शन एंड नो सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अगर आप नो सेटिस्फाइड हो, वहाँ से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपको इन सब कुछ कुछ फैक्टर्स है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि आप सेटिस्फाइड हो। और अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो जो फैक्टर्स हैं वो अचीवमेंट और जो जो फैक्टर्स उससे रिलेटेड है उसको और इंक्रीज करने की ज़रूरत है, ताकि आपका जो जॉब का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो और इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे टू फैक्टर्स का इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। तो ये हमें हर फील्ड में ही हेल्प करता है, ये हमारे या आप कहो कि डे टू डे लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट है ये, और नो डाउट अपने वर्क प्लेस पे तो इम्पॉर्टेंट है ही कि हम किस चीज़ से सेटिस्फाइड है और किस चीज़ से नॉन सेटिस्फाइड है। अगर हम जिस चीज़ से नॉन सेटिस्फाइड है उसको हम इम्प्रूव करके सेटिस्फाइड की तरफ जाए, अगर हम सेटिस्फाइड है तो उस फील्ड में हम और बेटर करके और सेटिस्फैक्शन हासिल करें, ताकि हमें जो है एक अच्छा, अपने जो एक अच्छे गोल को अचीव किया है जो हमने, उसको अच्छी तरह से हम मेंटेन कर सके, रह सके। अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में ये दो फैक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेल्प करता है, ठीक है। Okay, that's all for today, this two factor theory. I hope you all like this. So thank you so much for watching my lecture. Okay, take very good care of yourself now. Okay, thank you so much.